Hello everyone, welcome back to PITNMS Pragna Academy IT and Management Studies. Myself मुकेश तिवारी। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को जो है टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, लास्ट के वीडियो में आपने देखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर एल्गोरिदम, सीडो कोड, फ्लो चार्ट्स वगैरह देखे थे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में अपने पाइथन को इंटरप्रेटर को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, कैसे यूज करना है, ये सब देखा था। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का जो है एक उसमें देखेंगे एग्जीक्यूशन मोड्स कौन कौन से होते हैं, पाइथन कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम हमें इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। इंटरप्रेटर क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करना है हमें, वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। अगर मिस हो गया हो आप लोगों का तो प्ले लिस्ट में जाके उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर को जो है हम पाइथन शेल भी कहते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड पाइथन शेल। और ये जो सिंबल होता है ये इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट एंड इंडिकेट्स इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक यूजर्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंटरप्रेटर जो है वो यूजर के इंस्ट्रक्शन लेने के लिए रेडी है। वी कैन टाइप कमांड और स्टेटमेंट ऑन दिस प्रॉम्प्ट टू एग्जीक्यूट देम यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, ये सिंबल हमें शो हो रहा है, तो दैट मीन्स कि हम अपनी कमांड्स या स्टेटमेंट जो है या इंस्ट्रक्शन जो है हम वहां पे टाइप करके उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बाय पाइथन इंटरप्रेटर। नेक्स्ट देखते हैं, देर आर टू वेज टू यूज द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करने के टू वेज है, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड अलाउ अस या अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट। इंडिविजुअल स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन हमें अलाउ कराता है। हमने एक स्टेटमेंट लिखी, उसको एंटर किया और वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। जबकि स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हम एक फाइल में कुछ स्टेटमेंट्स या मल्टीपल स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस सेव करके रखते हैं। ठीक है, और उसको फिर एग्जीक्यूट कराते हैं। तो वो फाइल जो है हमारी डॉट पी वाई एक्सटेंशन से सेव होती है, डॉट पी वाई। ठीक है, जिस भी फाइल के आगे डॉट पी वाई लिखा होगा डेट मीन्स वो पाइथन की फाइल है, पाइथन का उसमें सोर्स कोड है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। पाइथन ओपन करना तो आप लोगों को पता ही होगा, बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में। दो तरीके हैं, cmd टाइप करेंगे, यहाँ पे पाइथन लिखेंगे। देखो पाइथन अभी मैंने एंटर नहीं किया है, अभी तक क्या दिखा रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट ही दिखा रहा है। ठीक है, तो टर्मिनल विंडो है, इस पर हम एंटर करेंगे, यहाँ पे पाइथन आ गया, यानी कि पाइथन का इंटरप्रेटर जो है ओपन हो गया, रेडी हो गया। ये प्रॉम्प्ट भी आ गया हमारे पास। ये प्रॉम्प्ट का क्या मीनिंग है हमने देखा ना यहाँ पे, दिस सिंबल इज ए पाइथन प्रॉम्प्ट विच इंडिकेट्स द इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए प्रिंट कीवर्ड यूज होगा, फिर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा, देन हेलो या एनीथिंग जो भी हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, या हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये कौन सा मोड हो गया, इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, एक और होता है, ये भी क्या है, ये विंडो जो है पाइथन का इंटरप्रेटर हमने जो टर्मिनल पे cmd पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जो ओपन किया है। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड शेल। तो ये भी एक शेल है और एक है आईडीएलई। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, काफ़ी सारे फंक्शंस इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, जो हमें प्रोग्रामिंग के लिए यूजफुल रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या है, इंटीग्रेटेड शेल कहते हैं। यहाँ पे भी देखो ये प्रॉम्प्ट आ रहा है,
इस पे हम अपनी कमांड लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा कौन सा, दो वे बताए थे। देर आर टू वेज टू यूज पाइथन इंटरप्रेटर, ये हुआ हमारा इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में कैसे करेंगे। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मोड में हम जैसे फाइल जो आइडियली शेल जो है इस पे आते हैं, न्यू फाइल ये क्रिएट करते हैं। हम दो तीन कमांड्स यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे प्रिंट, अभी तक हमने प्रिंट ही देखा, प्रिंट वाला ही कमांड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे रेडमी ये इन्वर्टेड कॉमा भी लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीपल कमांड्स जो हैं पाइथन की इसमें एक स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं। माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर इन सबको अलग अलग प्रिंट कराना हो तो इंटरेक्टिव मोड में अलग अलग हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, पाइथन कोर्स। ठीक है, अभी अब क्या करते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया जैसे हमने डेस्कटॉप पे पाइथन एग्जाम्पल्स हमने बना रखा है। माई फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सेव कर लिया, माई फर्स्ट ईजी। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो आप यहाँ पे माई फर्स्ट ईजी डॉट पी वाई अपने आप आ गया, है ना। तो डॉट पी वाई जो है इस फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, रन करने के लिए F5 की प्रेस करेंगे। ठीक है, F5 हमने प्रेस किया, क्या हो गया इसमें, पी कैपिटल हमने यूज कर लिया है। ठीक है, तो पाइथन इज केस सेंसिटिव हमने देखा था। पी कैपिटल यूज कर ले, दोबारा सेव कर लेते हैं इसको, माई फर्स्ट एग्जाम्पल रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा आउटपुट आ गया, तीनों जो हमें प्रिंट कराना था सब इकट्ठे एक साथ प्रिंट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कमांड्स या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक ही फाइल में सेव करके हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, अगर इस पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लो तो दोबारा टाइप ना करना पड़े, टाइम वेस्ट होगा, आप लोग टाइप करिएगा। इसको भी मैं यहाँ से एग्जिट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नोटपैड लेता हूँ, नोटपैड। ठीक है, नोटपैड पे मैंने वही सारी कमांड्स जो हैं करना ही पड़ेगा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट ये
IT and MS my first example, ठीक है, या माई फर्स्ट प्रोग्राम कर देते हैं, माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, है ना। तो ये तीन हमने, अब सेव करते हैं वापस से, पाइथन एग्जाम्पल में ही कर लेते हैं, ठीक है। माई फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम नाम से हमने कर लिया, ठीक है। डॉट पी वाई लगा देंगे, ठीक है। डॉट पी वाई लगाएंगे तो क्या होगा, ये जाके हमारा सेव हो जाएगा। एक बार डेस्कटॉप में देखते हैं, ये पाइथन एग्जाम्पल्स नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है, फर्स्ट प्रोग्राम, ये आके हमारा देखो ये सेव हो गया, ठीक है। पहले जो हमने बनाया था माई फर्स्ट इजी, जो हमने आईडीएलई के थ्रू बनाया था, ठीक है, आईडीएलई शेल के थ्रू, वो प्रोग्राम ये रहा। और जो हमने अभी नोटपैड के थ्रू बनाया था वो ये रहा, ठीक है। अब जैसे अब हमारे को इस पर एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल जेड करके एग्जिट हो जाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे पाइथन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे, तो हमें क्या है, ये पूरा पाथ नहीं लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए आप इस बात को। या तो हम पूरा पाथ लिख दें, या मैंने यहाँ से फाइल को सिलेक्ट किया, ड्रैग करके यहाँ जो है टर्मिनल पे लाके इसको ड्रॉप कर दिया, ये पूरा पाथ इसका अपने आप आ गया। ये देखो, अब यहाँ एंटर मारूंगा, एंटर करूंगा, तो ये जो है हमारी जो स्क्रिप्ट जो है रन हो जाएगी, जो हमने ये फर्स्ट प्रोग्राम नाम से बनाई थी, ठीक है। अब जो हमने पहले आईडीएलई पे बनाई थी उसको भी रन कर लेते हैं, ठीक है। पाइथन माई फर्स्ट इजी करके जो हमने बनाया था, ठीक है। दोनों में देखो डॉट पी वाई आ रहा है, ठीक है, दोनों स्क्रिप्ट फाइल हैं। ठीक है, इसका आउटपुट आ गया, इसका भी आउटपुट आ गया, ठीक है। तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड और दोनों को कैसे रन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, रिजर्व फॉर पाइथन। पाइथन के लिए रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं सभी प्रोग्रामिंग में यूज होंगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होंगे, तो कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। और मोस्टली तो कॉमन होते हैं, लेकिन हर प्रत्येक प्रोग्रामिंग में कुछ अलग कीवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। वो जब जैसे जैसे हम दूसरी प्रोग्रामिंग देखेंगे उसमें समझेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। फॉर पाइथन इंटरप्रेटर, हमें पाइथन कर रहे हैं, पाइथन के कीवर्ड्स देख रहे हैं, तो इसमें जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका स्पेसिफिक मीनिंग है, किसके लिए, पाइथन इंटरप्रेटर के लिए, पाइथन उसको समझता है, पाइथन के लिए डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और उसका अपना कुछ पर्पज है, ठीक है। वी कैन यूज कीवर्ड इन आवर प्रोग्राम ओनली फॉर द पर्पज फॉर विच इट हैज बिन डिफाइंड, जिसके लिए वो डिफाइंड किया हुआ है उसी पर्पज के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अपना उसमें पर्पज ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, ईच कीवर्ड हैज स्पेसिफिक मीनिंग, अब उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है टू द पाइथन इंटरप्रेटर के लिए, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो दूसरी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। सबके अपने अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं, ठीक है, लेकिन कीवर्ड का मीनिंग हर जगह एक ही है, ठीक है। तो उसको यहीं समझ लें, आगे दूसरी लैंग्वेज
सी करेंगे, सी प्लस प्लस करेंगे तो वहाँ भी कीवर्ड्स वगैरह आएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का ये बेसिक है कि भाई कीवर्ड्स जो होते हैं उन कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि रिजर्व्ड वर्ड्स एंड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग फॉर पर्टिकुलर इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पाइथन में क्या इंटरप्रेटर यूज होता है, तो यहाँ जो है रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड जो है पाइथन इंटरप्रेटर के लिए स्पेसिफिक मीनिंग डिफाइन किए हुए हैं और उसी के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कीवर्ड मस्ट बी रिटर्न एग्जैक्टली एज गिवन। ठीक है, जैसे यहाँ फॉल्स है, एफ कैपिटल है, सी स्मॉल है, सी कैपिटल नहीं यूज होगा, या फाइनली एफ स्मॉल है तो स्मॉल ही यूज करना पड़ेगा, इज। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, सबके अलग अलग मीनिंग डिफाइंड है। हम आगे देखेंगे कैसे कैसे जैसे जैसे यूज होंगे वैसे वैसे मैं नेक्स्ट बताता रहूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर आर द नेम यूज टू आइडेंटिफाई। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई मैं आपको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है, सपोज ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है, दोनों सेम है, या दो ह्यूमन बींग है, दो बॉयज हैं, ठीक है, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई बोथ? मैं दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? ठीक है, दोनों का कुछ नाम होगा। ठीक है, सपोज इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई फॉर व्हाट? वेरिएबल्स, फंक्शंस और एनी अदर एंटिटीज यूज्ड इन द प्रोग्राम, या कोई और एंटिटी जो प्रोग्राम में यूज की गई है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने नाम दिया हुआ है वो क्या है? आइडेंटिफायर है। सपोज एक वेरिएबल है, जैसे फॉर दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो दो नंबर नंबर जो प्लेस होल्डर है या नंबर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? एक सपोज ये मेमोरी है और मेमोरी में यहाँ एक नंबर सेव है, यहाँ एक नंबर सेव है। ठीक है, तो इस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कराने के लिए एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल नम वन। ठीक है, नम वन क्या है? वेरिएबल है, और ये जो नाम है नम वन जो हमने नाम रखा है इसका, ये क्या है? आइडेंटिफायर है। ठीक है, और सिमिलरली इसको हमने नाम रख दिया नम टू। ठीक है, सॉरी, तो दोनों क्या हो गए? जो नेम हो गए दोनों के, ये आइडेंटिफायर हो गए। इन नेम से हम नम वन से हम इस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और नम टू से इस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दोनों क्या है? ये आइडेंटिफायर्स हैं। अब जैसे फंक्शन है, मान लो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, तो मल्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन बनाया, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये ब्रैकेट लगा के जो ये बनाया, ये क्या है? ये आइडेंटिफायर है। किसके लिए? फंक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अदर्स और भी एंटिटीज होती हैं। ठीक है,
तो हमें यहाँ ये समझना है, बाकी वेरिएबल फंक्शंस और जो भी अदर एंटिटीज हैं जो जैसे जैसे आगे आती रहेंगी हम उसको समझते रहेंगे क्या क्या होते हैं वो। लेकिन यहाँ हमें बेसिकली ये समझना है, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई द various entities used in the program. So what are the entities? These entities, variables, functions, procedures, etc. ठीक है, सॉरी। तो कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के नेम जो डिफाइन करने के लिए पाइथन में या किसी और भी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो मस्ट टू बिगिन विद कैपिटल या स्मॉल, ठीक है, या फिर ये अंडरस्कोर है, ठीक है। कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड या अंडरस्कोर का यूज करती है, फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, ठीक है, स्मॉल या कैपिटल या एनी नंबर 0 to 9 और अंडरस्कोर, ठीक है। इनका स्टार्ट तो किससे होगा? ए टू जेड जो कैरेक्टर है कैपिटल हो या स्मॉल हो या अंडरस्कोर हो, ठीक है, इनमें से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। देन फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 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 एंड दिस, ठीक है। बट हाउएवर इट इज प्रिफर्ड दैट द नेम शुड बी मीनिंगफुल, कुछ मीनिंगफुल नाम होना चाहिए ताकि प्रोग्रामिंग जब आप करने जा रहे हैं तो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे हमने ये नम रखा, ठीक है, नम यानी नंबर, ठीक है, num1 तो ये फर्स्ट नंबर है, num2 सेकंड नंबर है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन करो तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो भाई, कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, अंडरस्कोर भी लगा दिया हमने, 0 to 9 कोई भी करेक्ट नंबर यूज कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसा मैंने यहाँ पे नंबर भी यूज किया, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि 0 और 9 से स्टार्ट नहीं होगा, करेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, अंडरस्कोर से, ए टू जेड या स्मॉल या अपर केस या लोअर केस, इनसे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनी लेंथ, कितना ही लंबा नाम रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक कन्वेंशन ये है कि इट इज प्रिफर टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, छोटा हो और मीनिंगफुल हो, ठीक है। लंबा थोड़ा नाम रखेंगे प्रोग्रामिंग के टाइम में आपको ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आएगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। शॉर्ट नाम हो और मीनिंगफुल हो, ठीक है। ये नहीं कि फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन लिख दिया तो भाई वेरिएबल तो आप क्रिएट कर लोगे, बन भी जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको जो है प्रोग्राम समझने में प्रॉब्लम आएगी, भाई ये वेरिएबल किस लिए यूज हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स हमने देखे, ठीक है, इनमें से किसी का भी यूज नहीं होगा। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, और भी कीवर्ड्स होते हैं, और नेक्स्ट जैसे जैसे हमारे वीडियो आके आता जाएगा मैं बताता रहूँगा मैं आप लोगों को, सॉरी, ठीक है। देन कीवर्ड और रिजर्व वर्ड का यूज नहीं होगा, ठीक है, कैन बी एनी लेंथ बट इट इज प्रिफर्ड टू बी कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लोअर केस अंडरस्कोर, ठीक है, मस्ट बी स्टार्ट विद एनी कैरेक्टर दैट इज ए टू जेड, अपर केस ए टू जेड या लोअर केस ए टू जेड और अंडरस्कोर, ठीक है। इन बिटवीन 0 और 9, 0 to 9 डिजिट्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया हुआ है। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स, जो है ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं हम इनका भी यूज नहीं कर सकते हैं, इनका अपना स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। तो इनको हम जो है क्या है, आइडेंटिफायर्स के नेम में नाम डिफाइन करते वक्त हम इनका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड आप लोगों को
जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ठीक है। वर्किंग विद पाइथन में पाइथन प्रोग्राम तो हमने इंस्टॉल कर ही लिया था, इंटरप्रेटर और पाइथन शेल दोनों एक ही है। प्रॉम्प्ट क्या है, ठीक है, ये जो सिंबल है प्रॉम्प्ट का सिंबल है, ठीक है, व्हाट इट इंडिकेट्स, ये इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड क्या है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफायर्स और जो मैंने प्रैक्टिकल जो करके दिखाया था इंटरेक्टिव और जो है स्क्रिप्ट मोड का, वो आपको समझ में आ गया होगा। होप कि सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।